युद्ध के बीच इजरायल में फंसे भारतीयों का चौथा जत्था आज सुबह स्वदेश लौट आया। चौथा विमान तेल अवीव से 274 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इस दौरान भारतीयों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए। इंडियन गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हमें यहाँ बुलाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को और सरकार को और एयर इंडिया को। आतंकी हमले के बाद इजरायल में सायरन और धमाकों की गूंज से निकलकर अपने वतन लौटने का सुकून भारतीयों के चेहरे पर साफ नजर आया। इससे पहले देर रात करीब 1:30 बजे 197 यात्रियों को लेकर एक और विमान दिल्ली पहुंचा था। इस दौरान कुछ यात्रियों ने बताया कि हमास से जंग के बीच उन्हें किस तरह बार बार बंकरों में शरण लेनी पड़ी। दिल्ली का सायरन बजता है, कभी कभी रॉकेट आते हैं तो उस टाइम हम थोड़ा पैनिक होता है। आप कैसा फील कर रहे थे? थोड़ा पैनिक था। जब ये बताइए कि अभी ये भाई कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी कर रही है, आप क्या कह रहे हैं? कौन सा भाई है? कहाँ पे भाई? सुनो 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 सुनो, आज जो पहचान है ना अखंड भारत की, वो मोदी जी से है, हिंदू मुसलमान से नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं है भाई। विकास के नाम पे जीत के आए हम। मोदी जी विकास के नाम पे जीतेंगे आज भी, 2024 में भी। 5 विकास बता दो हमें। अच्छा, 5 विकास बता दो। सबसे पहले 80 करोड़ आदमी अनाज खा रहे हैं फ्री का। जो हमारे जिस देश को भी हमारे भारत के अखंड भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत सपोर्ट करेंगे, उससे हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है नहीं? जी हाँ। लेकिन देश के कई मुसलमान ये कह रहे हैं कि जो है फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो आतंकी से संबंध रखते हैं। वो लोग आतंकी से संबंध रखते हैं जो दूसरे देश को सपोर्ट करते हैं। हमें अपने भारत को देखना है, अखंड भारत को। जी हाँ। की बर्बादी कर रहा है तो वो इजराइल कर रहा है। 2.5 लाख बच्चों का अभी तक कत्लेआम कर चुका है। 2.5 लाख बच्चों का। और रही बात, मैं इंसानियत के साथ कर रहा हूँ। एक अटल बिहारी वाजपेयी भी थे जो सपोर्ट फलस्तीन के करते। अगर हमास गलती कर रहा है तो क्या पूरे फलस्तीन को तबाह कर दोगे आप? पूजा करते हुए हमला कर रहे हो तुम इजराइल पे। पूजा पे बैठा हुआ इजराइल तुम हमला कर रहे हो। सुनो, फिलिस्तीन इजराइल का हमास का समर्थन करने वाले आतंकी क्यों हो गए? पार्टी हो रही होगी तो हमला कर देगा। आपकी सबसे अगर कोई पार्टी कर रहा होगा तो हमला कर देगा, वो सही है। पीएम मोदी ने एक झटके में 57 मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया। चली ऐसी चाल की पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। इजरायल का समर्थन करने पर मोदी को घेरने वालों को लगा बड़ा झटका। अचानक से ले लिया ऐसा फैसला, दुनिया देखती रह गई। मोदी ने भारत के 20 करोड़ मुस्लिमों को कर दिया हैरान, विपक्षी हो गए परेशान। 2024 के लिए चल दिया बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी, प्रधानमंत्री मोदी को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। मोदी के चाल को समझ पाना तो पूरी दुनिया के बस की बात नहीं, क्योंकि मोदी के मन में क्या कुछ चल रहा है वो मोदी के साथ 24 घंटे रहने वाला शख्स भी नहीं जान पाता। मोदी का मतलब हैरत अंगेज फैसले लेना, जिसके बारे में कोई सोचने की भी हिम्मत ना दिखा सके। मोदी का मतलब इतिहास लिखना, क्योंकि जिस काम को कोई नहीं कर सकता वो मोदी करके दिखाते हैं। जो फैसला कोई नहीं ले सकता वो मोदी लेते हैं। मोदी ने ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं जिसके बारे में लोगों को कानों कान तक खबर नहीं लगती। मोदी ने बीते 9 साल के अंदर देश हित में कई बड़े और डराने वाले फैसले लिए हैं। कितना भी बड़ा फैसला क्यों ना हो, मोदी डरते नहीं है। मोदी नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा लीडर नहीं देखा। पॉलिटिशियन तो बहुत देखे हैं, बाकी पॉलिटिशियन है, लेकिन मोदी जी एक लीडर हैं जो देश को लीड करके बहुत ऊंची जगह पे पहुंचा दिया। हर एक बंदा अच्छा बुरा रोज देख रहा है। ये रोज शोर मचाते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। क्या महंगाई है, क्या बेरोजगारी है? भाई साहब, इनके टाइम पे 10 साल में 30 रुपए लीटर पेट्रोल था जब मनमोहन सिंह जी आए थे, और 80 रुपए पे छोड़ के गए थे। हाँ, और मोदी जी के 9 साल में 17 रुपए बढ़ा, इनके काल में 50 रुपए बढ़ा। और अब जो है, अगर महंगाई बढ़ी है तो महंगाई के साथ साथ लोगों की तनख्वाह बढ़ी है। अगर मान लो मेरा ड्राइवर है, आज मेरा ड्राइवर 20-22 हजार रुपए ले रहा है, तो किसी टाइम पे हम उसको 5,000 रुपए देते थे। तो भाई आज से 10 साल पहले 5,000 रुपए ले रहा था, तो आज 20,000 रुपए ले रहा है। तो महंगाई बढ़ी है तो प्लस उसकी तनख्वाह भी बढ़ी है ना।